हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पीएसएल की हाफ लाइफ तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। पिंडी के दो मैचेस स्टार्ट होने थे लेकिन वो नहीं हो सके बारिश की वजह से। अब क्या कर सकते हैं, कुदरत का निज़ाम है। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, लाहौर को मुबारक हो पहले तो कि उनको कम से कम एक पॉइंट तो मिल गया, किसी तरह भी, बारिश कुदरत के निज़ाम से भी। तो अब लाहौर तकरीबन ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर है, क्योंकि अब वो जितने भी कर ले 7 पॉइंट्स पे पहुंचेगी। 3 मैचेस रह गए उनके। तो अब इस वीडियो में ना हम मतलब हाफ वे टूर्नामेंट टीम की परफॉर्मेंसेस, उनके वीक पॉइंट्स और जो गुड पॉइंट्स हैं, मतलब जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। तो चले वीडियो पे जंपिंग करते हैं डायरेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब लाहौर के जो मसले मसाइल हैं, वो मसलूसीज हैं, बहुत सारे हैं मसले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लाहौर के, ये तो हो ना, चलो अब लोग ये आर्गूमेंट पेश करते हैं, मैं तो इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता कि राशिद खान नहीं है तो लाहौर के हालात बुरे हो गए। राशिद खान पिछली दफ़ा भी मेरे ख्याल से 6-7 मैचेस के बाद वो चला गया था, फिर भी लाहौर ने टूर्नामेंट जीता। राशिद खान का ये एक लोग जो उठाते हैं ना, ये अगर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक टीम सिर्फ एक प्लेयर पे चल रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो आर्गूमेंट में बाय नहीं करता, एक फ्रॉड आर्गूमेंट है। ठीक है, नंबर वन, लाहौर ने अपने ड्राफ्ट पिक अच्छे नहीं किए। अब उनको पता था कि राशिद खान की इंजरी है, वो राशिद खान पे ही बैठे थे। आप अपना रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के अंदर या उसके अंदर कोई अच्छा स्पिनर पिक करते हैं, कोई आपके पास रिप्लेसमेंट, जाहिर बात है राशिद खान को रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। कोई एक ऐसा स्पिनर होना चाहिए था जो उसकी कमी मिडिल ओवर्स में महसूस ना हो। अब लाहौर जो मार खा रही है वो मिडिल ओवर में खा रही है, लेकिन अब क्या कहते हैं, मसला ये है, जमान, रऊफ दोनों गुड फॉर्म में नहीं है। शाहीन, एक बंदा शाहीन की बॉलिंग थोड़ी रिदम में आ रहा है, उसके अलावा जमान की कुछ समझ नहीं आ रही इस दफ़ा। और उसके वैसे भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, उसके डेथ ओवर से पहले ही ओवर्स मुक जाते हैं उसकी वजह, क्योंकि उसके अलावा कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं मिल रहा शाहीन को। शाहीन की बॉलिंग अच्छी नज़र आ रही है। रऊफ और क्या कहते हैं, जब एक मैच में अच्छी बॉलिंग करने लगा, बेचारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उम्मीद करते हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी आगे वर्ल्ड कप भी है। तो बाकी कहने का मकसद ये है कि लाहौर के जो, आप चले आपके पास रिसोर्सेज कम है ना, तो उसकी यूटिलाइजेशन भी ठीक नहीं हुई। जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इस पे आ जाते हैं। अब 2 मैचेस में इस तरह हुआ है, चले जहांदाद एक आध मैच में चल गया, अच्छा वो है। अब लेकिन पकड़ा गया ना। अब पहले उसको ये था कि जी, जब वो उसने एक ओवर मारा अबरार को, वो ये था कि अबरार उसके बॉडी से दूर कर रहा था बॉल, इसलिए उसको स्विंग मिल रहा था। अब बैट स्विंग अच्छा था उसका, तो वो छक्के मार रहा था। अब जैसे ही बॉलर्स ने पकड़ लिया, अब वो उसको पैडों के अंदर बॉल करते हैं, वीकनेस पकड़ी गई, एक्सपोज हो गया। वो तो एक आध मैच ही होता है ना। आप प्रॉपर बैट्समैन सिकंदर रजा, सिकंदर रजा को ना बैटिंग में इन्होंने से यूटिलाइज किया है ना बॉलिंग के अंदर। अब इसकी एग्जांपल ये देते हैं कि सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है अभी जो पीछे IL T20 हुई है। ठीक है, मतलब उसकी बैटिंग फॉर्म भी इतनी अच्छी थी, बॉलिंग फॉर्म में। अब वो प्रॉपर जो 4 नंबर पे खेलता है, उसकी जगह आप भेज देते हैं जहादार खान को। फिर माशाल्लाह एहसन भट्टी साहब, एहसन भट्टी साहब की मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, मतलब यार, ठीक है भाई, आपका PDP प्रोग्राम का है, मतलब आपको रखना है एक प्लेयर, ठीक है, लेकिन यार कुछ जगह तो होना उसकी। मतलब आप सिकंदर रजा ब्रेथवेट से ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है ना, ब्रेथवेट चले, वो फॉर्म नहीं रही, लेकिन फिर भी ब्रेथवेट ब्रेथवेट है भाई, को आप ट्राई तो करें। ठीक है, सिकंदर रजा को ऊपर भेजे, एक में आगे भेजा उसने, शाहीन ने। ठीक है, ये वो फिर आउट हो गया। जल्दी जाती बात, इस तरह नहीं होता ना, आप प्रॉपर रन तो दें उसको। आप कभी जायदाद को ऊपर भेज रहे हैं, हफीज़ भट्टी को ऊपर, एहसन भट्टी को भेज रहे हैं। तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि क्या टैक्टिक है इसके तरफ, राइट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। कि मैं मिसबा को सुना था, मिसबा ने बड़े वैलिड पॉइंट उसने एक दिया कि भाई, अब ये लोगों को समझ नहीं आती कि ये छोटी बाउंड्री कितना ही फ़र्क है। अगर छोटे बड़ी बाउंड्री 70 वो है 70 मीटर की, छोटी हद मार के 65 मीटर होगी, 5 मीटर का फ़र्क है। मतलब आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बैक करना चाहिए ना कि मैं छक्का मार सकता हूँ तो बड़ी भी मार सकता हूँ। मतलब ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम भी मुझे समझ नहीं आया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, वैसे आपस की बात है। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, मुझे जो असल प्रॉब्लम लगी है ना, वो इनकी लगी है ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट इन्होंने अच्छे पिक नहीं किए, इन्होंने अच्छे अपने क्या कहते हैं प्लेयर्स रखे नहीं। अब दूसरा, चले फ़खर जमान की एक गंदी फॉर्म चल रही है बैटिंग में। ठीक है, अच्छा, नंबर वन, बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, 200 फिर भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 200 कर रहे हैं, 200 बचाने भी है ना। बॉलर्स नहीं बचा पा रहे।
ठीक है। पहले आए थे बैटिंग में। बैटिंग में फ़खर जमान बहुत गंदी फॉर्म में चल रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि वो बैटिंग फॉर्म उसकी अच्छी नहीं है, आप उसको वन डाउन करके, जिस तरह पाकिस्तान टीम में खेलता है, या टू डाउन, ठीक है, वन डाउन या टू डाउन करके उसको आप अब्दुल्ला शफीक को लें। अच्छी फॉर्म में है यार, बेचारा ज़ाया हो रहा है। अब जब यार वो देखेगा मेरे आगे हफीज़ भट्टी आ रहा है, एहसन एहसन भट्टी, उसके तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ना यार। आप अब्दुल्ला शफीक को और साजिदा फरहान के साथ ओपनिंग करवा लें। अब वेनेडोसन भी मैंने सुना है वो वापसी चला गया है साउथ अफ्रीका, तो जहरी बात आप तो आएगा अब्दुल्ला शफीक। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आप कामरान गुलाम को टीम में लेके आ रहे हैं। कामरान गुलाम, वो जी मैं उनका क्या कहते हैं, वो उससे जब पूछा गया ना कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच के लिए, तो उसने बोला कि मैं लाहौर का गुड लक हूँ, गुड लकी चार्म हूँ। तो यार मुझे इतनी हंसी आई लकी चार्म की समझ नहीं आई, मतलब ना बैटिंग में ना, मतलब मुझे नो ऑफेंस, लेकिन कामरान गुलाम टेस्ट में अच्छा होगा, वनडे में, लेकिन T20 प्लेयर नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर उस तरह का प्लेयर मुझे नहीं लगता। उससे ज़्यादा बेहतर अब्दुल्ला शफीक है, जिसको यूटिलाइज कर सकते थे ओपनिंग में या वन डाउन में। आप उसको रन तो देते। फ़खर जमान को नीचे ला के या उसको एक आध मैच रेस्ट करा के, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वो बिल्कुल ही मतलब उसकी समझ नहीं आ रही। 2 दफ़ा तो उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया है, क्या कहते हैं, पहले ओवर्स में। तो फ़खर जमान एक मसला है उसका, ठीक है। तो बाकी आगे आते हैं पेशावर ज़ल्मी पे। पेशावर ज़ल्मी की जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जो है मेरे हिसाब से, वो उनकी बॉलिंग है। थक्कड़ तरीन बॉलिंग, मतलब ना नवीन की समझ आ रही है, रन मशीन बना हुआ है इरशाद, सलमान इरशाद, वो भी समझ नहीं आ रही भाई। उसके यॉर्कर हमने सुना था यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, कोई यॉर्कर स्पेशलिस्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसके अलावा टॉल पॉल, वो जो वॉल्टर है, इसको इस्तेमाल करते थे अच्छा मिडल ओवर्स के अंदर, वो भी बेचारा अब इंजर रहा। तो लेकिन अब एक एडिशन ये थी कि आरिफ यकूब, यार मतलब उसने क्या ओवर कराया है भाई ने, मतलब कमाल ओवर कराया आखिर। और वो भी एक गैम्बल था, ठीक है ना, आप ऐसे कभी नहीं करते कि 19वां ओवर किसी से बॉलर से करवा लें, इस तरह बड़ा वो होता है रिस्क वाला काम, क्योंकि स्पिनर स्पिनर से 19वां ओवर कराना एक रिस्क था, लेकिन वो रिस्क पेड ऑफ किया। मतलब उसने 4 विकेटें ले ली उस ओवर में, और इस्लामाबाद की तो भट्टी बिठा दी उस मैच में। उस मैच में मतलब ये देखा था कि यार आउट कौन कौन हुआ है आरिफ यकूब से। सर लेजेंड, चलो कॉलन मर्रा तो सेट था ना, वो आउट हो गया। लेजेंड हैदर अली, इमाद वसीम, राणा फाउम, तीनों लेजेंड, ठीक है ना, ये आउट हुए इनसे। मतलब मैं समझ रहा हूँ ये हमारी टीम में खेलते रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही, इन पे बात पे आते हैं। तो उसके अलावा क्या कहते हैं, आरिफ यकूब से थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। दूसरा, या बाबर ने अभी सीख लिया कि थोड़ा बहुत वो साइम को भी एक ओवर करवा देता है, कोई 3-4 ओवर निकलवा देता है, तो उससे थोड़ा बहुत ये है कि उसकी बॉलिंग बच जाती है। आप देखो ना, क्या कहते हैं, पेशावर 200 तो कर लेता है, वही प्रॉब्लम है कि वो 200 बचाना भी होता है, ठीक है ना। मुझे इनकी बॉलिंग का बड़ा मसला नजर आ रहा है। बॉलिंग का अगर मसले सॉर्ट आउट हो गए तो वो अच्छा हो सकता है उनके लिए। बाकी बैटिंग में साइम अयूब अच्छी फॉर्म में है यार, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब साइम अयूब अच्छी फॉर्म में आया है, थोड़ा रिदम दिख रहा है उसका बैटिंग में। उसके अलावा बॉबी तो किंग, क्या सेंचुरी मारी है यार बॉबी ने, मतलब मेरे हिसाब से उसकी जो 11 सेंचुरी है ना, उसमें से टॉप 2 में तो ये आएगी। एक तो वो थी जो साउथ अफ्रीका में मारी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त, 50 बॉलों में मारी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी थी। तो मतलब बॉबी की वो सेंचुरी, क्या क्या उसने एक्सेलरेशन उसमें, मतलब 50 उसने 40 बॉल पे किए, अगले मेरे ख्याल से 18-19 बॉलों में उसने अगला 50 किया। तो मतलब कमाल बॉलिंग थी, बैटिंग थी बाबर की। और अच्छी चीज़ ये देखी कि इम्प्रोवाइज कर रहा है, नए शॉट्स ला रहे हैं। उस एक पैडल स्वीप मारा था, एक वो यार रन होप को जो मारा था ना उसने, वो एक कभी दिखा के सजी मारने वाला, यार वो मतलब बेहतरीन शॉट थी मेरे हिसाब से। तो ये अच्छा है कि बाबर अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी बढ़ा रहा है, अपने शॉट्स नए डेवलप कर रहा है। जैसी बात T20 में आप एक छोटी लिमिटेड शॉट के साथ नहीं रह सकते, आपको अपनी शॉट्स बढ़ानी पड़ती हैं। अब देखिए ना ODI में वो क्यों सक्सेसफुल है, उसकी वजह से बहुत शॉट्स बहुत हैं, वो सिंगल डबल कर सकता है। T20 में उसका ये सीन नहीं है कि मतलब आपको बाउंड्रीज लेनी पड़ती है, बाउंड्रीज के लिए आपको एक इनोवेटिव शॉट्स रखनी पड़ती है। तो वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा साइन है बाबर के लिए कि वो एक नई अप्रोच ला रहा है अपनी बैटिंग के अंदर। तो लव यू बाबर। तो उसके अलावा अब क्या कहते हैं, आते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड पर। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पहले तो स्टार्टिंग में ये बड़ा ख़तरा था उनके लिए, बड़ा अजीब सी चीज़ चल रही थी इस्लामाबाद के लिए कि कॉलिन मनरो फॉर्म में नहीं था, फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा था, एलेक्स हेल भी उतना फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा था। तो अब ये अच्छी बात है उनके लिए कि मिड टूर्नामेंट कॉलिन मनरो की फॉर्म वापस आ गई है, अच्छा फॉर्म में दिख रहा है। आज़म खान
अच्छा दिख रहा है, उसने मतलब वो तकरीबन मैच ले ही चुका था पिशावर के हाथों से। तो मेरे हिसाब से इस्लामाबाद के चांसेस हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, अब क्या कहते हैं, बोले बैटिंग में वो कर लेते हैं। सलमान अली आगा की भी अच्छी इंक्लूजन है, मतलब मिडिल ऑर्डर में आपको जब स्पिनर लगा होता है तो वो मैनेज कर लेता है। फास्ट भी अब बेहतर अच्छी खेलने लग गया है। तो मतलब ओवरऑल बैटिंग अच्छी नजर आ रही है। उनकी जो असल मसला है ना, वो इनकी वीकनेस मुझे लग रही है इमाद वसीम और राणा फ़ाहम। राणा फ़ाहम की समझ नहीं आ रही मुझे, भाई वो किस मकसद के लिए बॉलिंग वो कराने आता है, एक ओवर करवाता है 10-12 स्कोर या 15 स्कोर खा के, उसके बाद उसको बॉलिंग ही दी जाती है। बैटिंग उसकी समझ नहीं आ रही। बैटिंग तो तकरीबन एक दो मैचेस में की है, उसमें वो समझ नहीं आ रही, टुल्ले ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे राणा फ़ाहम की समझ नहीं आ रही टीम के अंदर। फिर इमाद वसीम जो मतलब उनका प्लेटिनियम पिक था, और लोग ये करते बड़ी अच्छी इंक्लूजन है। इमाद वसीम का सबसे बुरा तरीन टूर्नामेंट किया, जो लोगों को बातें करते थे कि वो T20 प्लेयर नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इमाद वसीम की बहुत गंदी फॉर्म चल रही है बैट और बॉल दोनों के साथ, ठीक है। मतलब वो पावर में भी नहीं चल पा रहा, मिडिल ओवर में भी नहीं चल पा रहा। तो ये भी एक बड़ा वो मसला है उनके लिए बॉलिंग के में। बाकी हुनैन शाह और नसीम शाह तो मतलब, हुनैन शाह को मतलब वो एक ओवर पड़ गया, उसके अलावा उसने अच्छी बॉलिंग की। अच्छे यॉर्कर्स उसके हैं, अच्छी डेथ बॉलिंग करता है, वो ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। बॉलर्स को दरी मतलब फास्ट बॉलर्स को आगे पीछे मार पड़ती रहती है। बाकी नसीम शाह यार बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छे रिदम में दिख रहा है। और एक होता है बॉलिंग रिदम में दिख रहा है, ठीक है। वो अपनी लेंथ पे वो काम किया उसने बहुत अच्छा। और जितना जितना वो मैचेस खेल रहा है उतना उतना वो इम्प्रूव कर रहा है। तो यार वो जो एक आउट था रदरफोर्ड वाला, यार वो मेरे ख्याल से विकेट ऑफ द टूर्नामेंट थी, क्या उसने आउट किया था। उसके अलावा शदाब शदाब की बॉलिंग फॉर्म अच्छी लग रही है, अच्छा नज़र आ रहा है, मतलब उस हिसाब से स्कोर नहीं खाता जिस तरह पहले हम देखते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा बहुत इमाद वसीम और राणा फॉर्म को देखना पड़ेगा। और तीसरा एक है कि उनका जो, अब उनको चुनना पड़ेगा रुमान रईस और वो टिमाइल मिल्स के दरमियान कोई, मतलब टिमाइल मिल्स मुझे इतना कोई इंप्रेसिव नहीं लगा। आप रुमान रईस को रख सकते हैं, उसकी वजह है कि थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और एक उसके स्लो बॉल कटर्स वगैरह, क्योंकि पेस यहाँ पे उस नहीं चलने वाली। इसके अलावा हम आते हैं जी मुल्तान सुल्तान यार वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द PSL, और अभी भी टेबल टॉपर है। एक मैच हारी है सिर्फ अब तक। तो मुल्तान की यार मतलब जो बेसिक चीज़ है ना, मुझे जो अच्छी लगी है, वो ज़्यादा चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल थिंग्स रखते हैं आराम से। मतलब कहना सकते हैं अपने गोल, सबको अपना रोल पता है टीम के अंदर क्या है, ठीक है। आप ऊपर से आ जाए बैटिंग में, रिजवान को पता है, हेंड्रिक्स को पता है उनका रोल क्या है, ठीक है। वो पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज करते हैं, 50-60 रन ऑन एन एवरेज कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके अलावा जो उनका मिडल ऑर्डर है, उसमें आता है उस्मान खान भी अभी कभी मिडल ऑर्डर में खेलता है, डेविड मिलान भी कभी खेल लेता है, ठीक है। और ये अभी जो अच्छा इंक्लूजन था मेरे हिसाब से वो तैयब ताहिर एक अच्छी इंक्लूजन थी, ठीक है। वो गेम को थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, अच्छे शॉट्स उसने इम्प्रूव किए हैं। तो मेरे हिसाब से उनका मिडल ऑर्डर भी ठीक है। अब फिनिशिंग में यार इफ्तिमेनिया मतलब बिल्कुल ही पागल चल रहा है भाई, सही सख्त उसको, मतलब बॉल अगर आपने उसकी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके सर पे बॉल मार दो भाई, जैसे शाहीन ने मारी थी। और शाहीन को फिर उसने बताया था कि भाई बॉल किस तरह मारते हैं सर पे। तो मतलब इफ्तिमेनिया यार अपना देखना, हर किसी को अपना रोल पता है। मिडिल ऑर्डर वाले की तरह खेल रहा है, फिनिशर के रोल में खेल रहा है, चाहे वो फिनिश हो या ना हो, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उनकी सिंपल से रखा हुआ है। अब स्पिनर्स भी आते होंगे, स्पिनर, अब उसामा मीर यार मतलब क्या, अब हम वो देखते नहीं है, मतलब हमें वो उसामा मीर नज़र ही नहीं आ रहा जो हमने वर्ल्ड कप में देखा या उससे पहले। मतलब वो बिल्कुल ही 360 चेंज हुआ है, ठीक है। और 6 विकेट्स भी ली उस दिन, थोड़ा स्कोर पड़ गया लेकिन खैर है, लेकिन 6 विकेट्स ली उस दिन उसने। उसके बाद वो फैसल अकरम यार वो एक अच्छी इंक्लूजन है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन तो नहीं कहते, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। और फास्ट बॉलिंग यूनिट उनका मोहम्मद अली क्या बेहतरीन पिक है। मतलब 13 विकेट ले चुका है अब तक, 13 या 14 विकेट्स हैं उसके, हाईएस्ट विकेट टिकर है टूर्नामेंट का। और सबसे लोएस्ट इकॉनमी, मतलब 6 की इकॉनमी से बॉलिंग करता है, पावर प्ले में भी और डेथ में भी अच्छे और कर रहा है। अभी मुल्तान में तो ये रिकॉर्ड है, मुल्तान से बाहर थोड़ा आगे पीछे हुआ था, लेकिन वो टाइम लगता है, सारी बात आपको नई कंडीशन से यूटिलाइज होने में। तो डेविड विली भी मतलब वाइस कैप्टन है उनका, अच्छा दिख रहा है। और पावर प्ले में दोनों की अच्छी वो पार्टनरशिप बनी हुई है, बॉलिंग पार्टनरशिप। उसके अलावा मुझे धोनी की समझ नहीं आ रही, वो सच्ची बात तो है। धोनी की मुझे वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही ना, धोनी की रिदम नज़र आ रहा है, मतलब बहुत गंदी बॉलिंग कर रहा है, लूसी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना।
तो दानी से मुझे उम्मीद थी कि यार इस दफ़ा थोड़ा वो, क्योंकि सारी बातें पिछली दफ़ा भी इंजर हो गया था, तो वो नाक का ऑपरेशन था या उंगली का भी ऑपरेशन था, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन इस दफ़ा वो दानी का वो फ्लेयर नज़र नहीं आ रहा। एक आध बॉलर का उनका मसला है, लेकिन बाकी ओवरऑल ठीक है। अब आते हैं कोयटा पे यार, जिसने मुझे सच्ची में हैरान किया है, जेन्युइन बात है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कोयटा से, आपने वीडियो देखी होगी। तो कोयटा ने यार बिल्कुल हैरान किया अपनी परफॉर्मेंस से। मतलब प्रॉपर प्लानिंग, अगर मुल्तान बेस्ट टीम है, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट टीम है वो कोयटा, ठीक है। क्योंकि बाकी टीम्स के अंदर ना इतने बड़े बड़े लूप होल नज़र आ रहे हैं, इनमें हैं लूप होल्स लेकिन इतने मेजर नहीं है, माइनर लूप होल है वो जो मैनेज हो सकते हैं। तो कोयटा पे आप आते हैं। कोयटा की यार जो बेहतरीन चीज़ लगती है वो ये है उनकी यूटिलाइजेशन। हर प्लेयर को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ओपनिंग से आ जाए, सऊद शकील और जेसन रॉय बेहतरीन ओपनिंग स्टार्ट देते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह कि अगर आउट भी होते हैं जल्दी आउट होते हैं, बॉलें खा के आउट नहीं होते, ठीक है। अगले को प्रेशर नहीं डालते, ठीक है। उसके बाद ख्वाजा नाफे, मतलब वो एक आध मैच में किया, उसके बाद उतना इंप्रेसिव दिखा नहीं। अब जो मुझे उनका एक सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट नज़र आता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पहले तो वीक पॉइंट पे आता है, वो है सरफराज भाई। सरफराज भाई की यार लाइबिलिटी, मतलब वो लाइबिलिटी ऐसा कि लेगेसी कोटे पे खेल रहे हैं, लेगेसी भी है, सरफराज भाई है। नो डिसरिस्पेक्ट, मतलब सरफराज भाई आई लव यू, लेकिन सरफराज भाई अब आपको थोड़ा बहुत बेंच बेंच कर दें उनको, ठीक है। ये अब वैसे भी उनका आखिरी पीएसएल है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सरफा कुछ भी वजह यार, अब आप एज अ कीपर तो खिला सकते नहीं है एक बंदे को T20 के अंदर। तो सरफराज भाई की मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हिसाब किताब है, किस कोटे पे खेल रहे हैं। दूसरा, कोयटा का एक मसला है कि उनकी बैटिंग डेप्थ इतनी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर 5 बॉल खिलाते हैं। जिस तरह अभी कराची वाले मैच में वो तकरीबन फंस गए थे, अगर रदरफोर्ड और अकील हुसैन वो पार्टनरशिप ना करते तो वो तकरीबन फंस चुके थे। तो उनकी बैटिंग डेप्थ का मुझे मसला नज़र आ रहा है कि उनकी बैटिंग डेप्थ इतनी नहीं है। तो बाकी उनके जो स्पिन ट्रियो है यार, वो एक जो उस्मान तारिक का यूं एंड खड़ा होकर बॉल कराता है यार, वो मतलब एक नया मिस्ट्री स्पिनर नज़र आया है बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में, अबरार के बाद। तो मतलब अबरार भी उनके पास है, अबरार भी अच्छी बॉलिंग में फॉर्म में नजर आता है, पावर प्ले में लिया वहाँ विकेट देता है, मिडिल में डेथ में। तो अबरार की एक मुझे अच्छी फॉर्म नज़र आ रही है। अकील हुसैन वो भी विकेट्स लेता है पावर प्ले के अंदर। और उस्मान तारिक की तो अभी तो कुछ समझ नहीं पाया, ठीक है ना। तो आमिर भी अच्छा चल रहा है, वसीम जूनियर ठंडा गर्म वाला हिसाब किताब है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो वो इस तरह ही है। तो मतलब मुझे, क्योंकि वो 5 प्रॉपर बॉलर खिलाते हैं, मुझे उनकी बैटिंग डेप्थ का इशू नजर आता है। तो वो अगर मैनेज हो जाए किसी तरह तो ठीक है, क्योंकि वसीम जूनियर ऑलराउंडर नहीं है भाई, ये ले, ऑलराउंडर नहीं है, टुल्लर है वो, बेसिकली पिंच हिटर कह सकते हैं। तो बाकी आखिरी टीम कराची किंग, जिसमें जिससे मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हूँ। नंबर 1 शान मसूद कैप्टन आया था, तो उम्मीद थी कि मतलब एक नई अप्रोच, जिस तरह वो टेस्ट मैचेस में खेलता है। अब जैसा शान टेस्ट मैचेस में खेलता है, वो कहते हैं T20 में खेलने लग गया है। और जैसा उसको क्या कहते हैं T20 में खेलना चाहिए था, वो टेस्ट में खेलता है। मतलब शान की बैटिंग से बिल्कुल मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मतलब वो बिल्कुल ही शहर में चला जाता है, और उसकी टीम के हारने की वजह भी उसकी उसी में कह सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में आप 10-15 बॉलें पी जाओ डॉट, तो वो फिर एक तरह का क्रिमिनल एक्ट हो गया ना, आप टीम का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो शान मसूद की मुझे समझ नहीं आ रही क्या बैटिंग अप्रोच है, क्या उसका वो है। दूसरा, मतलब उनकी बैटिंग में सिर्फ उनकी पूरा जो वो जिस पे रिलाय करते हैं वो पोलार्ड है, जो कि वो अब शादी पे चला गया अंबानियों की। तो अब वो भी उनको देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब करना है उसका, क्योंकि आज उनका मैच है। तो ये एक बड़ा मसला आ रहा है। शोएब मलिक साहब, क्या कर सकते हैं उनको, वो तो लेजेंड आदमी है। मतलब वो जो उनकी बैटिंग थी वो टेस्ट मैचेस की नहीं थी, अब T20 में थी, वो शायद उनको बताना भूल गया कि आप T20 खेल रहे हैं। मतलब जब शोएब मलिक निकल के छक्का ना मार सके बॉलिंग को, तो उसका मतलब समझ जाओ कि भाई वो नहीं बैठ रहा वो बैटिंग में, ठीक है। बाकी बॉलिंग उनकी डिसेंट है। उसामा हमजा मीर जो है, मीर हमजा, सॉरी मीर हमजा जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है बॉलिंग में। और स्पिनर में जाहिद जाहिद महमूद ने यार क्या बॉलिंग की अच्छी पिछले लास्ट मैच में, मतलब वो बहुत अच्छा, शुक्र है उसको लिया है शमसी की जगह। और वैसे भी टटियाँ लगी हुई हैं उनकी टीम को। तो वो 20 में, मैंने सुना 20 में से 13 प्लेयर्स को तो वो फूड पॉइजनिंग हुई हुई है। वो वसीम भाई कहते हैं ना कि शेर शेर द गोश्त खाया है, पेट खराब होया है। मतलब यार मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रख लें कि भाई वो थोड़ा बहुत पेट का। तो उम्मीद करते हैं यार, मतलब उनके प्लेयर्स
जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब ये तो होगी टीम्स। मेरे हिसाब से अब जो हम आगे बात कर सकते हैं वो ये कि जो पीएसएल में मुझे लगता है जो सबसे बेहतरीन टीम जाएगी और टॉप 4 टीम्स हैं वो मेरे हिसाब से होंगी मुल्तान, कोयटा, अ, पिशावर और इस्लामाबाद। कराची किंग्स मुझे लगता नहीं है कि चली जाए, यू नेवर नो कि चली भी जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 4 टीमें होंगी और जो टीम, लाहौर तो ऑब्वियसली बाहर हो गई है, कराची किंग्स और लाहौर बाहर हो जाएंगी। और फाइनल में देख रहा हूँ बाबर वर्सेस रिजवान, तो मुल्तान वर्सेस पिशावर। आई होप सो और पिशावर जीत जाए यार, क्योंकि बाबर ने ट्रॉफी नहीं उठाई है ना कैप्टन, तो ये उसकी कोई एडिशन हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हम आते हैं थोड़ी आगे पीछे की खबरों पे। अब कराची में जो मैच हुआ वो मतलब उसकी समझ नहीं आई मुझे कि उसमें क्राउड नहीं था। लोग ये कह रहे थे कराची वाले आते नहीं है। अब जो ओवरऑल परस्पेक्टिव दिया जा रहा है कि कराची वाले आते नहीं है, वो ऐसे हैं तो क्या है। जब वो मैंने विलन शो देखा उसमें वो बता रहे थे कि वसीम अकरम, जब वसीम अकरम, मोहम्मद हफीज़, मिसबाह ये स्टेडियम ना पहुंच सके, मतलब ये जब स्टेडियम में नहीं पहुंच सके तो भाई आम आवाम से आप क्या उम्मीद रखते हो वो पहुंच जाएंगे स्टेडियम में। उनकी वीडियो थी, वो कह रहे थे भाई हम 1.5 घंटा फंसे रहे ट्रैफिक में, आधा मैच हमने ट्रैफिक में देखा, वो तो मोबाइल पे, फिर वापसी हम चले गए। तरी बात उन्होंने अपना स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब मैं कह रहा हूँ आपने जब स्टेडियम का जो एटमोसफेयर है वो बेहतर कर था। दूसरा मैंने सुना कि कराची का जो स्टेडियम है वो विजिबिलिटी के हिसाब से बेहतर है। जंगले तो पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, मतलब ऐसे तो जेल में बंद किया हुआ है, वो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती है चले, लेकिन बाकी जो जंगले हैं ना वो इतने इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो पिंडी वाला है वो थोड़ा सा यूं है, लेकिन कराची वाला बिल्कुल सेटिंग यूं है सामने, तो वो कहते हैं कि जंगलों में नहीं समझ आती देखने का। दूसरा वो कहते हैं कि जो उनके वीआईपी बॉक्स हैं वो इतने बड़े पिलर आए हुए हैं, तो मैच यूं करके देखें तो मसले मसाइल है ना, आपको इस तरह के मसले हल करने चाहिए। आपने अगले साल टच वुड वो क्या कहते हैं उसे, चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है, तो भाई आपको प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब पीसीबी की तो अब पीसीबी की क्या गिले करें, ठीक है ना। मतलब उनके तो हमें तो ये भी कंफर्म नहीं होता कि भाई ये इनके चेयरमैन आज ये है, तो ये भी मसले हैं इस मुल्क में। तो बाकी एक चीज़ और मैंने देखी लोअर स्टेडियम के ऊपर, यार इतना गंदा वो आप जब ड्रोन शॉट लाते हैं, भाई एक तो ड्रोन शॉट लो ही ना, ड्रोन शॉट लेते हैं यार लाहौर की जो वो स्टेडियम के ऊपर वाली जो थी चीज़ें, क्या कहते हैं उसे यार, जो ऊपर उसकी छत है वो इतनी बुरी यार, इतनी गंदी है। सकता कोई पान पीक 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 यार आप कोई पेंट ही करवा लें किसी से, पेंट करवा के यार, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी ब्रांड से कहें भाई पेंट कर दें और अपना नाम लिख दें उसके ऊपर, इसमें क्या ब्रांडिंग भी उठेगी और आपका साफ सुथरा भी दिखेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे यार मतलब आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सारी बात है, आपने पीएसएल भाई देखें, क्रिकेट चलती है दो चीज़ों से, नंबर 1 फैंस, नंबर 2 क्रिकेटर्स, ठीक है। ये जब तक भाई आप, जारी बात है फैंस का जब तक आप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं करेंगे स्टेडियम आने का वो नहीं आएंगे। भाई जारी बात है वो कहेगा यार मैं पेट्रोल खर्चूँ, मैं हर चीज़ खर्च के क्या कहते हैं स्टेडियम हूँ, और मुझे क्या कहते हैं ना, अच्छा बाथरूम्स के भी मसले हैं, बाथरूम भी गंदे, ठीक है ना, तो खाने के भी वो नहीं है, शॉर्मे वगैरह आगे पीछे। मैं कह रहा हूँ आप जब तक यूजर क्या कहते हैं व्यूअर का एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रखेंगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग आए। तो मैं कराची वालों के साथ हूँ, मतलब यार ये चीज़ इस तरह नहीं होता। जो आपने शहर के बीच में बना दिया, ट्रैफिक पूरी रोक देते हैं, फिर आप वो लगा देते हैं उसके ऊपर बड़े बड़े कंटेनर लगा देते हैं, तो इस तरह तो फिर नहीं हो सकता ना आपका मसला हल। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये मसले हल हों और कराची के वहाँ स्टेडियम फुल भर के फुल भरा हो, मैचेस अगले मैचेस के लिए कोई ये मसले हल हों छोटे लेवल पे। तो बाकी अभी तक के क्या कहते हैं अपडेट्स के हिसाब से आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच है कराची में, तो उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।